हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट किए हुए हैं और आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी वो डिमांडिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपका एग्जाम में एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। कितना आना है? 1 से 2 क्वेश्चन आना है। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ब्लड रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? जनरेशन चार्ट को समझते हैं। पीढ़ी चार्ट किसको बोलते हैं? देखिए, जनरेशन चार्ट हम कुछ बनाए हुए हैं। ठीक है, ये अधूरा है और बनाना है। ठीक है, तो जनरेशन चार्ट जो है हमारा, ठीक है, इसको देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। देखिए, क्योंकि हम अधूरा यहाँ इसलिए बनाए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बनाए हैं? अधूरा बनाए हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपने आप को जहाँ रखिएगा ना, देखिए यू, तुम या स्वयं लिखा हुआ है। यहाँ से कितना पीढ़ी है? देखिए 1 2 3 पीढ़ी ऊपर है, तो नीचे 3 पीढ़ी और नीचे जाएगा। ठीक है, 3 पीढ़ी क्या होगा? नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब है कि आपको जितना ऊपर जगह छोड़ना है उतना ही नीचे भी छोड़ना है। ऊपर जितना बनाइएगा उतना, मतलब कहने का मतलब ये जो है, स्वयं को, अपने आप को जहाँ रखिएगा वो क्या होगा? उसको बीच में रखना है। उसको कहाँ रखना है? बीच में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको समझते हैं, जनरेशन चार्ट को समझते हैं। देखिए क्या होता है, क्या हम लिखे हैं उसको थोड़ा बता रहे हैं। देखिए, अपने आप को रखिए। ठीक है, आप जो है, आपके पास देखिए एक जो रिलेशन आपके पास होगा, या तो पिता के साइड से कुछ रिलेशन होगा, या फिर कहाँ किधर से होगा? माता के साइड से होगा। तो आपके हम उम्र में पिता के साइड से कौन कौन हो सकता है और माता के साइड से कौन कौन हो सकता है, वो देखिए यहाँ लिखा है। जैसे चचेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगी। ठीक है, जो भी। उसी तरह माता की तरफ से जो होगा वो क्या होगा? ममेरा होगा, मौसेरा होगा, ये सब होगा। भाई बहन जो भी होगा वो आपके हम उम्र में होगा। अब इससे जैसे ही एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, तो पेरेंट्स, माता पिता। तो माता पिता में देखिए, ये जो माता पिता है, ठीक है, यहाँ पे जो है पिता के साइड से अगर देखें, पिता के साइड से कौन कौन आएंगे? से पैटर्नल अंकल या आंट, इसको देखिए इंग्लिश में बस यही बोला जाता है, लेकिन हिंदी में चाचा, ताऊ या फूफा बोल सकते हैं। ठीक है, इधर माता के साइड से जो होगा मैटरनल अंकल या आंट बोलेंगे, इसको मामा या मौसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मामा या मौसी बोलते हैं। तो उससे और एक ऊपर अगर जनरेशन जाते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स उसको बोलेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स में देखिए, अगर इधर से देखें तो इधर क्या होगा? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होगा। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएंगे? दादा और दादी आएंगे। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएंगे? नाना और नानी आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार उससे ऊपर एक जाते हैं जनरेशन, तो क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आएगा? पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, इसमें परदादा और परनानी आएंगे। उसी प्रकार माता के साइड से क्या होगा? मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आएंगे? परनाना और परनानी आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने से ऊपर का जनरेशन। अपने से ऊपर का 3 जनरेशन को बताएं। ठीक है, एग्जाम में देखिए इतना तक नहीं आता है, कभी कभी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मेनली कहाँ तक आता है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अधिकतर तो यहाँ पेरेंट्स तक ही सीमित रहता है। ठीक है, चलिए अब इधर इससे नीचे के जनरेशन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जनरेशन चार्ट में हम लोग क्या किए थे? ये यू, तुम या स्वयं से ऊपर हम लोग आगे उससे पहले चार्ट बनाए थे। उससे पहले क्या? ऊपर चार्ट बनाए थे। आप लोग को बताए थे 3 जनरेशन अगर ऊपर होगा तो 3 जनरेशन क्या होगा? नीचे भी होगा। अब यहाँ पे देखिए, अपने आप को आप लोग यहाँ रख चुके हैं। ठीक है, उससे नीचे जो होगा हम लोग का बच्चा का जगह होगा, और यहाँ पे बेटी और बेटा का होगा। देखिए, बेटी की तरफ से जो होगा वो तो नेफ्यू या निस बोला जाएगा, भांजा या भांजी बोला जाएगा। ठीक है, बेटा की तरफ से जो होगा, इंग्लिश में तो वही होगा, नेफ्यू निस होगा, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? भतीजा और भतीजी बोलते हैं। उससे नीचे जब जनरेशन आते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन में यहाँ पे देखिए इधर क्या आ जाएगा? देखिए, मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन इधर आ जाएगा, लेकिन हिंदी में देखिए बहुत सारा नाम है, और ये नाम को याद रखना है, क्योंकि देखिए ये नाम ये आप लोग को क्या होगा? क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग को नाम रखना है, याद रखना है कि किधर से आ रहा है। इसके नाती, नातिन, धैवता, धैवती, नवासा, नवासी, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कौन साइड से है। लेकिन इधर से जब पैटर्नल ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करते हैं, इसमें 2 ही आता है, पोता और पोती आता है। ठीक है, उससे जब फिर नीचे जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की हम लोग बात करते हैं, तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में देखिए परनाती और परनातिन आएगा। उसी प्रकार पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में क्या आएगा? परपोता और परपोती आएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का जनरेशन चार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम अच्छा से बना लीजिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोग इससे जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो ये बहुत उसमें हेल्प करेगा, आपको समझ दिलाएगा कि देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, कौन पीढ़ी से है, क्योंकि देखिए पीढ़ी हम लोग का ब्लड रिलेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है अगला कंसेप्ट हम लोग का है, देखिए 5 बेसिक साइन हम लोग को याद रखना है। ठीक है,
एक तो ट्रायंगल याद रखना है, सर्कल, इक्वल टू और सिंगल जो एक लाइन खींचते हैं, और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल से हम लोग जो डिनोट करेंगे वो किसको डिनोट करेंगे, मेल को डिनोट करेंगे, मतलब पुरुष को डिनोट करेंगे। सर्कल से जो डिनोट करेंगे वो फीमेल को, मतलब महिला को डिनोट करेंगे। और जो इक्वल टू जो साइन रहेगा वो हम मैरिड कपल का बात करें, वैवाहिक जोड़ा का को हम लोग डिनोट करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा एक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग क्या, सेम जनरेशन को, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वन जनरेशन गैप को। जैसे देखिए समझाते हैं थोड़ा सा, ये दोनों तो समझ में आ गया, ये 3 साइन के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। देखिए ये जो मैरिड कपल है ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है, पुरुष और महिला के बीच ये क्या हो गया, मैरिड कपल के बारे में बताया, ठीक है। उसी प्रकार सेम जनरेशन मतलब एक जनरेशन में आप लोग को बताया, अगर जैसे कि देखिए ये आप हैं, ये आपकी बहन हो सकती है, या ये आप हैं, ये आपका भाई हो सकता है। ये क्या है, सेम जनरेशन है कि नहीं है, सेम जनरेशन में वन जनरेशन गैप। जैसे कि देखिए ये अगर आप हैं, ठीक है, तो ये कौन है, आपके पापा हो सकते हैं, या फिर ये अगर आप हैं तो ये क्या हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है। ये क्या है, वन जनरेशन गैप है, ये क्या है, वन जनरेशन गैप है। तो उम्मीद है ये 5 बेसिक साइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बहुत देखिए, ये आप साइन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ब्लड रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसके बिना, इसलिए ये याद ही रखना है। क्योंकि देखिए हम लोग ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप लोग का जो एग्जाम है जीडी में ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई को अगर दर्शाना, तो भाई को हम लोग कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। क्या लिखा हुआ, ए बी का भाई है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये भाई जो होगा वो कौन होगा, पहला व्यक्ति होगा, किसका होगा, बी का होगा। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग क्या करें, देखिए ये सेम जनरेशन है, तो बी का भाई हो जो होगा, तो पहले किसको बनाना है, देखिए सबसे पहले इसको बनाना है। सबसे पहले कौन व्यक्ति को बनाना है, इस व्यक्ति को बनाना है, बी का। तो बी को यहाँ लिखिए, इसका देखिए सेम जनरेशन, तो सेम लिखेंगे। भाई कौन है, ए है, और ए पुरुष है, तो इसीलिए हम लोग ट्रायंगल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे बी का कोई भी जेंडर पता नहीं चलता है। जब बी का जेंडर नहीं पता चलेगा तो हम लोग बी को वैसे ही छोड़ देंगे। जिसका देखिए जेंडर जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग जेंडर नहीं देंगे। अपने से हम लोग जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बी जो है भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है, ठीक है। उसीलिए हम लोग क्या बोला है, बी का भाई, बी का भाई कौन है, ए है, सीधा बना देना है। बी की बहन कौन है, ए है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, बी की बहन कौन है, ए है, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी की पत्नी, देखिए आप लोग कैसे पढ़िएगा, बी की पत्नी कौन है, ए है, तो बी की पत्नी। आप देखिए कपल के बीच में, पति पत्नी कपल के बीच में क्या लगेगा, बी की पत्नी, बी की पत्नी कौन है, ए है, ए क्या है, महिला है। लेकिन पति पत्नी के बीच में ये क्या हो जाएगा, पुरुष होना ही होना है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जेंडर पता, एक का पता है तो दूसरा तो उसका हस्बैंड ही होगा, दूसरा तीसरा कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। बी देखिए ए का पति कौन है, ए का पति बी है, तो इसको 2 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एक लिख दिए हैं। बी का पिता कौन है, ए है। अब देखिए बी का पिता, बी को सबसे पहले किसको बताना है, बोलना, ये लिखना है बी को, बी का पिता। अब देखिए एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए है, ए को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे पिता है, पुरुष है, ट्रायंगल से हम लोग करेंगे। बी की माता कौन है, ए है, यहाँ देखिए बी को बनाए, ऊपर जाएगा ए, उसकी माता है, महिला है, उसीलिए हम लोग किससे करेंगे, ट्रायंगल से करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर में हमारा क्या है, पुत्र, ए बी का पुत्र है, तो आप लोग को बोले बी से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है, बी से। देखिए बी का पुत्र, बी जो होगा, ठीक है, उसे नीचे जाएगा, 1 जनरेशन नीचे जाएगा, ए, अब पुरुष है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल से हम लोग बंद कर देंगे। बी की पुत्री कौन है, ए है, देखिए बी, उससे नीचे। अब यहाँ पे देखिए ए जो है क्या है, महिला है, इसलिए इसको सर्कल से बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी का दादा कौन है, ए है। अब यहाँ पे देखिए बी का दादा, यहाँ पे बी है, ठीक है। बी का पहले कौन होगा, पिता होगा, पहले कौन होगा, पिता होगा। पिता का पिता क्या होता है, दादा होता है। हर बाप का बाप होता है जिसे दादाजी कहा जाता है, डायलॉग है ना, ठीक है। तो बी का पिता, देखिए बी का दादाजी कहाँ से आएगा, बी का पहले पिता आएगा, पिता का पिता, तो क्या हो जाएगा, बी का दादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोग गलती से भी जेंडर नहीं दीजिएगा, ठीक है। देखिए बी की दादी ए है, देखिए बी है, ठीक है। बी का पिता, उसकी माँ क्या हो गया, बी की दादी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखिए बी का नाना,
देखिए बी होगा, अब बी का क्या होगा, माँ होगी, माँ के पापा होंगे, वो क्या होंगे, बी के नाना होंगे। समझ में आ गया होगा, बी की नानी। तो पहले बी को बनाइए, वो अपना माँ की तरफ से जाएगा, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसकी माँ। ये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोता, ए बी का क्या है, पोता है। अगर पोता है तो पहले देखिए बी का पोता है, पहले बी को बनाइए, किधर जाएगा, नीचे तरफ जाएगा। पहले क्या आएगा, बी का पिता आएगा, बी का बेटा आएगा, बी का क्या आएगा, बेटा आएगा। बेटा के बाद बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बी का पोता क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, पहले बी होगा, बी का बेटा की बेटी क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बी का नाती, तो बी को बनाइए पहले, बी की क्या होगी, बेटी होगी, बेटी का बेटा क्या होगा, नाती होगी। ठीक है, बी की नातिन, पहले बी को बनाइए, बी का बेटी को बनाइए, फिर उसकी बेटी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी का परदादा, बी को बनाइए, इधर बना रहे थोड़ा सा, बी को बनाइए, बी का क्या बनाइए, पिता बनाइए, पिता का क्या बनाइए, पिता बनाइए, उनके पिता बनाइए। तो क्या हो गया, बी का परदादा हो गया, बी का पिता दादाजी, दादाजी का पिता क्या हो जाएगा, परदादा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी की परदादी, बी को पहले बनाइए, बी के पिता होंगे, फिर पिता के पिता होंगे, इनकी माताजी होंगी, ये क्या हो जाएगा, बी की परदादी। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए परनाना, परनाना का मतलब क्या होता है, माँ के दादाजी। ठीक है, बोल रहा है कि बी का परनाना कौन है, ए है। ठीक है, बी का परनाना कौन है, ए है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, माँ है, ये तो पहले बी है। ठीक है, बी का माँ है, माँ के पिताजी है, और पिताजी के पिताजी है। तो माँ के, बी का क्या हो गया, ये माँ के पिता, नाना इनके पिता, परनाना। ठीक है, इसका इसमें बात करते हैं बी की परनानी, ये बी है, बी की क्या हुई, माताजी हुई, उनके पिताजी हुए, फिर उनकी माताजी हुई। ठीक है, ये अब देखिए बी का परपोता, परपोता का मतलब बेटा का पोता, बेटा का पोता। अब इसको देखिए समझिए, बी का परपोता, पहले बी को बनाइए, बी को बनाने के बाद बेटा को बनाइए, बेटा का बेटा को बनाइए, उसका लड़का को बनाइए। ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है। अब उसी प्रकार बी की परपोती, पहले बी को बनाइए, फिर इसके बाद किसको बनाइए, बेटा को बनाइए, फिर बेटा को बनाइए, फिर अपना परपोती को बनाइए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बी का परनाती, अब यहाँ पे देखिए परनाती का मतलब बेटी का पोता, बेटी का पोता। पहले क्या हुआ, पहले बी को बनाइए, बी का क्या होगा, बेटी होगी, बेटी का क्या होगा, बेटा होगा, बेटा का क्या होगा, बेटा होगा, और यही क्या होगा, परनाती होगा। ये क्या होगा, परनाती होगा। इसको देखिए बी की परनातिन, पहले बी को बनाइए, उसकी बेटी होगी, उसका बेटा होगा, उसका बेटा होगा। ठीक है, उसका बेटा का बेटी, ये क्या होगी, परनातिन होगी। ठीक है, तो परनाना, परनानी, परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए जो 24 है वो क्या है, भाभी, भाभी का मतलब भाई की पत्नी है। ठीक है, ए बी की भाभी है, ए बी की भाभी है। इसको समझिए, बी को पहले बनाइए, बी की भाभी कौन है, ए है। तो बी जो है, बी का पहले कौन बनेगा, बी का पहले भाई बनेगा, बी का पहले कौन बनेगा, भाई बनेगा। भाई की जो पत्नी होगी वो कौन होगा, वो ए होगी। ठीक है,
बी की भाभी कौन है? ए है। बी का सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपना भैया के पास या भैया के पास। इसके बाद कहाँ जाएगा? फिर उसकी पत्नी। बी की साली कौन है? ए है। अब देखिए बी है, ठीक है, बी का अब कौन होगी? पत्नी होगी। बी की कौन होगी? पत्नी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी का जेंडर पता नहीं चल रहा था, बी का जेंडर, लेकिन यहाँ पे जैसे उसकी पत्नी हुई तो बी ऑटोमेटिक क्या हो गया? पुरुष हो गया। बी ऑटोमेटिक क्या हो गया? पुरुष हो गया। और ए जो है इधर क्या होगी? ये उसकी साली हुई। पत्नी की बहन को बोला जाता है ना, यहाँ पे देखिए बी देवरानी। देवरानी किसको बोला जाता है? पहले उसको समझिए। किसी भी महिला के पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए बी की देवरानी ए है, पहले बी को बनाइए, ठीक है। अब बी को बनाइए, उस अब पति होगा, ये उनके हस्बैंड है। अब जैसे ही होगा देखिए यहाँ पे पति पत्नी के बीच में जेंडर पता चल जाता है। बी के क्या हुआ? हस्बैंड हुए। पति के छोटे भाई की पत्नी होगी ना, तो यहाँ पे देखिए तो बी क्या होगी? महिला हो गई। बी क्या हुई? महिला हुई। इसके छोटे भाई, तो इनके कोई भाई होंगे बी का, ये क्या बोलते हैं? बी के पति का कोई भाई होंगे, ठीक है। इनकी क्या होगी? पत्नी। ये क्या हो जाएगा? जेठानी वाला मामला। और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोले? बी देवरानी किसको बोलते हैं? पहले उसको समझिए। देवरानी ए होगी, ठीक है। तो देवरानी बोलते हैं किसी भी महिला के पति, ये महिला थी, उसका पति हुआ, पति का छोटा भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है? देवरानी बोला जाता है। उसी प्रकार देखिए बी जेठानी, जेठानी बोलता है पति के बड़े भाई की पत्नी को बोला जाता है। तो बी के पास क्या होगा? वो अपना पति के साथ ये हुआ। अब ये बी क्या हो गई? महिला हो गई। इनके ये बड़े भाई हो गए कि पत्नी, ये क्या हो गई? जेठानी, ठीक है। सलहज, साली की पत्नी को। अब साली कैसे आएगा? देखिए साले जो है पहले बी की सलहज ए है। बी किसके पास जाएगा? अपना वाइफ, पत्नी के पास। तो ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। ये इसके भाई होगा जो भी, तो वो क्या हो गया? बी का साला हो गया। भाई का जो पत्नी होगी तो वो बी का क्या हो जाएगा? सलहज हो जाएगा। बी का वो क्या हो जाएगा? सलहज हो जाएगा। ननद, ननद क्या होता है? किसी महिला के पति की बहन, ठीक है। बी की ननद ए है, बी की ननद ए है तो बी हो गया, ठीक है। अब इनके पति, कोई ना कोई इनके पति को बना दीजिए, तो ये क्या हो गई? महिला हो गई। अब पति के बहन कौन हुई? ए। तो बी की ननद कौन हुई? ए, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो और एक बार देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके पास है, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीजा या बहनोई, बहन के पति को बोला जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे समझिए, बी का जीजा ए है, पहले बी को बनाइए। बी कौन होगी? बहन होगी। बहन की पति, बहन के पति ए, तो बी का क्या हुआ? जीजा। बी का साला ए है, तो बी साला किसको बोलते हैं? पत्नी का भाई। तो बी का पहले क्या बनाना पड़ेगा? पत्नी। तो बी क्या हो जाएगा? पुरुष। इसका भाई ए, ये क्या हो गया? साला। बी का साढ़ू, साढ़ू किसको बोलते हैं? साली का पति को। तो बी का पहले क्या बनाना है? बी का पहले बनाना पड़ेगा पत्नी। तो ये क्या हो जाएगा? पति। पत्नी का क्या बनाना पड़ेगा? बहन। बहन का पति क्या हो जाएगा? साढ़ू। बी और ए क्या हो जाएगा? दोनों साढ़ू। बी का देवर ए है, देवर का मतलब है किसी महिला के पति का छोटा भाई, किसी महिला के पति का, से बी हो गया। इनके क्या होगा? पति होंगे। ये क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगी। तो ये महिला होगी तो ये क्या होगा? पति होगा। पति का छोटा भाई, पति का क्या होगा? छोटा भाई। ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? देवर। जेठ किसको बोलते हैं? महिला के पति का बड़ा भाई। बी का जेठ ए है, तो पहले बी को बनाइए। बी का पति को बनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगी? महिला। इनके बड़े भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेठ। नंदोई, नंदोई किसको बोलते हैं? किसी महिला के पति के बहन के पति। देखिए पहले बी का नंदोई से बी को बनाइए। बी का क्या हो जाएगा? ये पति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, ठीक है। महिला के पति के बहन, ये क्या हो गया? उसकी बहन।
का पति ए, ये बी का क्या हो जाएगा, नंदोई हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, नंदोई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, ए बी की बहू है। बहू का मतलब क्या होता है, बेटे की पत्नी। अब यहाँ पे देखिए, बी का बहू है, तो बी होगा उसका बेटा होगा। ठीक है, बेटा की पत्नी क्या हो जाएगी, बहू। बी का दामाद ए है, बी होगा, बी की बेटी होगी, बेटी का पति क्या हो जाएगा, बी का दामाद। बी का चाचा ए है, बी होगा, इसको इधर बना रहे हैं देखिए, बी। ठीक है, बी के पिता हो गए पिताश्री, और पिताश्री के भ्राताश्री, इनके क्या हो गया, चाचाश्री। ठीक है, बी का चाची ए है, देखिए पहले बी को बनाए, बी के पापा को बनाए, पापा के भाई को बनाए, और उनके जीवन संगिनी को बनाए, और वो हो जाएगी ए। बी के क्या हो गए, ये चाची। बी का फूफा, फूफा का मतलब पिता के बहन की। देखिए पहले बी से कहाँ जाएगा, पिता में, पिता से कहाँ जाना है, उसकी बहन, बहन के पति क्या हो जाएंगे, फूफा जी। मौसा, बी का मौसा, बहन, माँ के बहन का पति को बोलते हैं। पहले बी कहाँ जाएगी, अपना माँ के पास, ये हो गए माँ, उसकी बहन के पति कौन हो गए, मौसा जी। कौन हो गए, मौसा जी। चलिए देखिए, अभी जो है ये क्या है, भतीजा। भतीजा किसको बोलते हैं, भाई का बेटा। अब भाई का जो बेटा होगा, बी का भतीजा ए है, तो बी जो होगा, देखिए बी सबसे पहले किस में जाएगा, अपना भाई पे। ठीक है, इसके बाद भतीजा बोल रहा था उसका बेटा, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे। ये समझ में आया। ठीक है, बी की भतीजी, बी कहाँ जाएगा, अपना भाई के पास, भाई की बेटी भतीजी हो गई। पौत्रवधू, पौत्रवधू को बोलते हैं पोती की पत्नी। ठीक है, तो बी जो होगा, पहले बी बनाइए, बी का पहले बेटा बनाइए, बेटा का बेटा क्या हुआ, पोते की पत्नी। बी का बेटा ये क्या होगा, पोता हुआ ना बी का, इसकी पत्नी क्या हो गई, पौत्र वधू। ये ए हो जाएगा ना, ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौत्र वधू। दोस्तों देखिए, इतना काफ़ी है जानना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही तक रखते हैं। देखिए अभी हम शुरू कर चुके हैं, जीडी में सिलेक्शन दिलाना ही अब मेरा क्या रह गया है, एम रह गया है। बस आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब साथ में आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।